हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एन के अर्पण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पीएनएस द नॉलेज में। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखने वाले हैं और ये टॉपिक हर प्रोग्रामर को आना ही आना चाहिए। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम भी जल्दी से ये जान लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन को समझने से पहले ओनली फंक्शन जो होता है, फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है आप लोग सी से बिलोंग करते हैं तो फंक्शन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पर फिर भी एक बार हम फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। और अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन पहले से पता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी कोड ऑफ लाइंस का सेटअप होता है जिसमें किसी कोड को सिर्फ एक बार लिखने के बाद उस कोड को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस सेटअप को हम फंक्शन नाम देते हैं। आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। फंक्शन टू टाइप के होते हैं। पहला मेंबर फंक्शन एंड सेकंड नॉन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन वह फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं और नॉन मेंबर फंक्शन वह फंक्शन होता है जो क्लास से बाहर डिफाइन होते हैं। सो चलिए गाइस, अब समझते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन एक तरह का नॉन मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि नॉन मेंबर फंक्शन होते हुए भी ये सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, यहाँ तक कि प्राइवेट मेंबर्स को भी ये एक्सेस कर सकता है, पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम इसे बहुत फेमस उदाहरण से देखें तो आप लोगों ने ये हमेशा गौर किया होगा, जैसे कि आपके घर में आपके घर के मेंबर आपके कमरे में बिना आपसे पूछे जा सकते हैं, बट अगर कोई नॉन मेंबर घर का कोई नॉन मेंबर आता है जो अलग का होता है या गांव का होता है तो वो बिना घर वालों से पूछे आपके कमरे तो क्या आपके घर के अंदर भी नहीं आता है ना। लेकिन अगर फ्रेंड होता है तो अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपके वो घर वालों से नहीं पूछेगा। आप अगर अपने कमरे में बैठे हो तो डायरेक्ट अंदर आएगा और आपके कमरे में आन के बैठ जाएगा। होता है ना ऐसा। तो ये पावर उसके पास कहाँ से आई? फ्रेंड फंक्शन होने की वजह से, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है इसलिए आपके घर वालों को भी पता है, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो आपके कमरे तक आ जाता है आसानी से। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आप अपने कमरे में बैठे हो तो। नहीं तो आपने देखा होगा कि आप घर पे ही नहीं हो और आपका फ्रेंड आपके घर पे पहुंचा तो क्या वो आपके कमरे में जाएगा? नहीं ना। और अगर जाएगा तो भी घर वाले बोल देंगे कि वो घर पे ही नहीं है ना। तो ऐसा ही फ्रेंड फंक्शन के साथ होता है कि वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस तो कर सकता है बट डायरेक्ट नहीं कर सकता। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इसे डिक्लेयर क्लास में करते हैं, लेकिन डिफाइन क्लास के बाहर किया जाता है। और इसकी एक खासियत कि इसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता और ना ही कोई मेंबरशिप लेवल लगाया जाता है इसे एक्सेस करने के लिए। तो अब आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि क्लास के बाहर बिना मेंबरशिप लेवल के किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक इसका छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और समझते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने बेसिक कोडिंग कर रखी है, जिसमें आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि हमने प्राइवेट में दो वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए एंड बी, और इसी को हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन के द्वारा कैसे प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड फंक्शन एक। तो इसके लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना होता है और इसमें हम किसी भी फंक्शन का नाम देते हैं, हम जिस नाम का फंक्शन बना रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे फन नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं और उसमें पास करते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम। तो क्लास का नाम इसलिए पास करते हैं ताकि हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसमें ये पता चले कंपाइलर को कि ये किस क्लास की
चीज़ों को एक्सेस करना चाहता। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फंक्शन तैयार है। अब इसको हम डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब डिफाइन और करते हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसमें ये कर लेते हैं कि जो हमने ए एंड बी बनाया है क्लास में, उसका सम करते हैं इस फ्रेंड फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो उससे पहले ऐसा करें कि ए एंड बी को पहले प्रिंट कराते हैं कि हम जो भी वैल्यू देंगे वो पहले तो स्क्रीन पे दिखे कि ये वैल्यू यूज़र ने दी है, और फिर उसका सम दिखे। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ए और बी एक बार तो हम सादा सिंपल तरीके से प्रिंट करा लेते हैं, और फिर सेकंड बार हम फ्रेंड फंक्शन की मदद से उसका सम निकालते हैं और उसे प्रिंट कराते हैं। तो इससे ये भी क्लियर होगा कि वाकई में हम फ्रेंड फंक्शन की मदद से ये इंट ए एंड बी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट वी को हम सी आउट करेंगे। तो चलिए ये हमारी कोडिंग हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स टाइप के हमने A1, A2 एंड A3 ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इन ऑब्जेक्ट को पास करते हैं किसमें, फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बताया कि फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस तो करता है बट डायरेक्टली नहीं करता, इसीलिए हमने ये बाहर डिफाइन करते टाइम कॉम्प्लेक्स सी जो लिया है इसीलिए लिया। और ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फन फंक्शन को कॉल करते वक्त हम कॉम्प्लेक्स टाइप के इस A1 को या A2 को, जिसके भी हम मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, उनको इसमें हम पास करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं फ्रेंड फंक्शन में। तो चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो देखिए एरर कुछ है नहीं। चलिए अब रन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रन करने से पहले वैल्यू तो दे दें कि रन होगा तो किसका सम होगा, है ना। और अगर ए और बी प्रिंट होंगे तो वो वैल्यू तो दें जिसकी जगह पे है। तो हम A1 में सेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू देते हैं 6 एंड 5। ओके, और अब इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने प्रिंट कराने के लिए शो डेटा फंक्शन यूज़ किया, शो डेटा फंक्शन को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं A4 6 एंड B4 5 एंड हमने जो कोडिंग की थी A एंड B सम इज़ 11। तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हमने जो फ्रेंड फंक्शन बनाया था उसने हमारा सही काम किया है। इससे क्लियर होता है कि फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं। कैसे कर सकते हैं वो हमने इस एग्जांपल में देखा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को
लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।